नमो नमः बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी अच्छे हो? बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी आप सभी को विशेषकर ध्यान देना चाहिए। मैं सुनीता शर्मा, मैग्निसन अविराज वर्ल्ड स्कूल की तरफ से आप सभी की हिंदी विषय की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 3, पाठ 3, जिसका नाम है मधुमक्खियां गई हड़ताल पर। आज हम किस घटना की जानकारी प्राप्त करेंगे कि मधुमक्खियां हड़ताल पर क्यों गई, किस कारण गई। ठीक है बच्चों, ये जो पाठ है उसे मैं आप लोगों के सामने एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करूंगी, जिसे आपको ध्यान लगाकर सुनना भी है और समझना भी है। ठीक है, उससे पहले पाठ के अंतर्गत कुछ बिंदु आते हैं, जिसमें उद्देश्य, शब्दकोश और पाठ के प्रमुख पात्र होते हैं। उनके विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। उसके उपरांत अपनी कहानी को शुरू करेंगे। उद्देश्य बच्चों आप लोगों से संबंधित होते हैं। हमारे पाठ का जो उद्देश्य है वो है छात्र, यानी कि आप लोग पाठ में निहित या पाठ को पढ़कर पाठ में आई हुई घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, उसका अर्थ ग्रहण कर सकेंगे कि पाठ में हमको क्या बताया गया है। उसके उपरांत आते हैं हमारे शब्द, अर्थात शब्दकोश के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कठिन शब्द। शब्दकोश में वे शब्द आते हैं जिनका हम अर्थ समझ नहीं पाते। तो अगर हम अर्थ समझ नहीं पाएंगे तो हम पाठ के अंतर्गत जो भाव है उसको कैसे समझेंगे। इसलिए शब्दकोश के अंतर्गत जो शब्द दिए गए हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले समाचार। समाचार का अर्थ होता है खबर। किसी भी घटना की खबर अगर हमें मिलती है तो हम उसे समाचार कहेंगे। रिपोर्टर पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लाने वाला व्यक्ति, खबरों को एकत्रित करने वाला व्यक्ति रिपोर्टर होता है। साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है? विषय संबंधी सवाल जवाब करना। हड़ताल, काम करना बंद कर देना या अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी धरने प्रदर्शन पर बैठ जाना। वैज्ञानिक, विज्ञान संबंधी नियमों के जानकार या जो हमें विज्ञान से संबंधित नई नई जानकारियों को देते हैं। शाकाहारी, फल सब्जी खाने वाला व्यक्ति, या इसके अंदर पशु पक्षी भी हो सकते हैं। आप लोग क्या खाते हो? फल सब्जी खाते हो? हरी सब्जी? बहुत अच्छी बात है, हरी सब्जी खानी भी चाहिए, जिससे हमारा मस्तिष्क माइंड तेज होता है, हम होशियार बनते हैं। मांसाहारी, मांस खाने वाला व्यक्ति। ठीक है बच्चों, शब्दकोश के अंतर्गत जो ये कठिन शब्द थे उनके अर्थ आपको समझ में आ गए। अब हम पढ़ते हैं कि हमारी कहानी या हमारे पाठ में जो पात्र हैं जो हमें इस घटना से अवगत कराएंगे वो कौन कौन है। देखिए, गिल्लू भालू। एक भालू का बच्चा है गिल्लू, जिसका नाम है, और गिल्लू की बहन है हमारी कहानी के अंदर, जिसका नाम है मिनी। मधुमक्खियों की रानी है मधु। मधुमक्खी क्यों आया? क्योंकि मधुमक्खियों से संबंधित ही तो हमारी घटना है यहाँ पर। ठीक है, फिर है रिपोर्टर। रिपोर्टर खरगोश। खरगोश रिपोर्टर बना हुआ है जो सारी घटना की जानकारी हमें देगा। तो आपको समझ में आया ये? अब हम शुरुआत करते हैं अपनी कहानी का। तो शुरुआत बच्चों करता है गिल्लू भालू। गिल्लू भालू है जो अपने घर के अंदर प्रवेश करता है भागते हुए, हाँफते हुए, और अपने पिता से आकर बोलता है, पिताजी टीवी चालू करो, देखो क्या खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर टीवी पर आ रही है। तो 3 लोग होते हैं उनके घर में, गिल्लू भालू, उनके पिता और गिल्लू की बहन मिनी। तो तीनों एक जगह बैठकर टीवी चालू करके टीवी को देखते हैं कि उस पर क्या खबर आ रही है। तो बच्चों, जब उन्होंने टीवी चालू किया तो उस पर रिपोर्टर खरगोश अपनी रिपोर्ट, अपनी खबर प्रस्तुत करता है कि मधुमक्खियां हड़ताल पर बैठ गई हैं, जोर जोर से नारे लगा रही हैं। तो अब सबके मन में ये एक प्रश्न उठता है कि मधुमक्खियां हड़ताल पर क्यों गई?
खराबा कर रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गिल्लू की जो बहन है मिनी, वो जब टीवी पर जो रिपोर्ट खबर आ रही है उसमें जब अंतराल आ जाता है, अंतराल होता है एक समय खबर बंद हो जाती है, विराम आ जाता है ना, फिर उसके बाद फिर दोबारा से शुरू होती है खबर। तब वो अंतराल आता है तो मिनी बोलती है कि पापा, पिताजी, मधुमक्खी हड़ताल पर क्यों बैठ गई? वो तो इतनी शांत है, अपने कामों में इतनी व्यस्त रहती हैं और हम सब के लिए भी बहुत कुछ करती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, फिर वो हड़ताल पर क्यों बैठे? उसके पिता को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद दोबारा से खबर शुरू होती है। रिपोर्टर खरगोश होता है, वो रानी मधुमक्खी, इसका नाम है मधु, उनसे सवाल करता है कि रानी मधुमक्खी, आप हड़ताल पर क्यों बैठ गई? आपने ये हड़ताल क्यों की है? सारी मधुमक्खियों को एकत्रित क्यों किया है? तो रानी मधुमक्खी कहती है इंसानों के कारण। तो जो खरगोश है ना, वो एकदम चकित हो जाता है, सोच में डूब जाता है, इंसानों के कारण क्यों? तो रानी मधुमक्खी कहती है कि इंसानों को हमारा दोस्त बताया गया है। अब फिर खरगोश आश्चर्यचकित हो जाता है, आपका दोस्त इंसानों को कैसे? तो रानी मधुमक्खी कहती है कि विज्ञान के जो जानकार हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने बताया कि इंसान और मधुमक्खियां दोनों दोस्त हैं। वैसे तो बच्चों, प्रकृति के द्वारा जो भी प्राणी बनाए गए हैं, जो भी है प्रकृति की देन, वो सब आपस में दोस्त हैं, एक भाईचारे का ही भाईचारे के नियम को ही वहन करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसी समस्याएं आ जाती है जो ये नियमों का उल्लंघन हो जाता है। तो आते हैं अपने उसी प्रकरण पर कि इंसान दोस्त कैसे? तो रानी मधुमक्खी कहती है कि अगर हम सभी मधुमक्खियां फूलों से उनका रस नहीं चूसेंगी, पराग कण को ग्रहण नहीं करेंगे, तो वो फूल फल कैसे बनेंगे? और वो फूल फल नहीं बनेंगे तो वो इंसानों को कैसे प्राप्त होंगे? इंसान उन्हें अपने भोजन में, अपने खाद्य पदार्थों में किस प्रकार प्रयोग करेंगे? वो तो भूखे मर जाएंगे, है ना। और भी कई जो कार्य थे मधुमक्खियों के, वो उन्होंने खरगोश रिपोर्टर को बताया। अब खरगोश रिपोर्टर समझ गया कि हाँ, ये बात तो सारी सही है, क्योंकि मधुमक्खियां शहद भी देती है, फूलों से उनका रस चूसकर हमें फल भी प्रदान करवाती है ना, समय समय पर। तो अब खरगोश पूछता है उनसे, तो इंसानों ने आपका क्या बिगाड़ दिया? तो रानी मधुमक्खी कहती है कि इंसान अपनी फसलों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करके कीटनाशक पदार्थों को तो मारते ही हैं, साथ में हमारा भी नुकसान करते हैं। उनसे हमारी मधुमक्खी की जो प्रजाति है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और मोबाइल जैसी जो तकनीकी अब आ रही है, जिनका प्रयोग इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है, उससे निकलने वाली जो हानिकारक तरंगे हैं या विकिरणें हैं, वो हमारी प्रजाति को नुकसान पहुंचा रही है। उससे जो हमारी प्रजाति है वो लुप्ति की कगार पर आ पहुंची है। तो हम अपनी यही बात मनवाना चाहते हैं कि इंसान हमारे कार्यों में हस्तक्षेप न करे, हमें अपना दोस्त माने जिस तरह हम मानते हैं। हो गई ये बात। उसके बाद खरगोश फिर सवाल करता है कि इंसान तो आपसे डरते हैं कि कहीं आप उन्हें डंक न मार दे, वो तो आपके डंक मारने से डरते हैं। तो रानी मधुमक्खी कहती है कि सभी मधुमक्खियां डंक नहीं मारती, केवल मादा मधुमक्खी ही डंक मारती है। वो भी इसलिए मारती है कि जब उन्हें लगता है कि उनका जीवन खतरे में है, अन्यथा वो भी नहीं मारती। सब अपने काम, अपनी मेहनत में लगे रहती हैं। तो अब जो खरगोश रिपोर्टर है उसकी रिपोर्ट यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब जो 3 लोग टीवी देख रहे हैं वो भी आपस में बातचीत करते रहते हैं। फिर कुछ समय बाद दोबारा से, कुछ दिनों बाद दोबारा से रिपोर्ट आती है या खबर आती है कि मधुमक्खियों और इंसानों में सुलह हो गई। मधुमक्खियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। इंसानों ने मान लिया कि हम ऐसी कोई भी गतिविधियों का प्रयोग नहीं करेंगे जिनसे मधुमक्खियाँ या उनका जीवन खतरे में पड़े। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। मधुमक्खियाँ अपने काम
पर चली जाती है, अपने काम में व्यस्त हो जाती है, इंसान अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तो ये कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई? इस कहानी से हमें सबसे पहले तो यही प्रेरणा मिलती है कि प्रकृति के द्वारा जो भी वस्तुएं या जो भी प्राणी बनाए गए हैं, चाहे उसमें पशु पक्षी हो या इंसान हो, कुछ भी हो, पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो, उन सब के साथ हमें सामंजस्य बैठाना चाहिए और उनके साथ परस्पर मेल रखना चाहिए। दूसरी बात, प्रकृति के द्वारा बनाए हुए सभी नियमों का हमें पालन करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी हो। ठीक है, तभी तो हमारी प्रकृति बहुत अच्छी, मनमोहक और सुहावनी लगेगी। ये बात समझ में आ गई? प्रेरणा समझ में आ गई? उसके उपरांत बच्चों, जो आज हमने कहानी पढ़ी है, जो आज हमने पाठ पढ़ा है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जो मैं आपको बताती हूँ और उनके उत्तर भी बताती हूँ, आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो प्रश्न आता है वो ये है कि जो ये कहानी है, संबंधित कहानी किस घटना से संबंधित है? जो कहानी आज हमने पढ़ी उसमें किस घटना के विषय में चर्चा की गई है? तो आप बताओगे, प्रस्तुत कहानी में मधुमक्खियों की हड़ताल पर चर्चा की गई है, हड़ताल के विषय में चर्चा की गई है। उसके उपरांत आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है, उनके नाम बताइए। तो कहानी के प्रमुख पात्र मधुमक्खियों की रानी मधु तो है, क्योंकि इनके विषय में ही चर्चा की गई है। उसके उपरांत बिल्लू भालू, बिल्लू की बहन मिनी, क्योंकि इनके द्वारा ही प्रस्तुत की गई है।